इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके हम प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हम उनको बोलते हैं जो केवल खुद से कटे और जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। अब इनमें से आप कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, वो केवल और केवल खुद से कटेंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। या फिर कोई भी संख्या उठा लो, उसके केवल कितने गुणनखंड आएंगे? दो गुणनखंड, एक वो खुद होगा और एक होगा ना। तीन भी ले लोगे तो इसके भी दो ही गुणनखंड आएंगे, एक वो खुद होगा और एक होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140। हमें क्या करना है? 140 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो है 2। अब दोस्तों ये 2 से कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, क्या बचा? 0। क्या फिर से अब ये 2 से कट जाएगा? चेक कर लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 35 आ गया। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। ये सीधा किससे कटेगा? 5 से। तो क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35। अब ये 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल और केवल 7 से ही कटेगा। ये जो निकल के आए हैं ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या करना है? इन्हीं का क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। तो यहाँ पर 140 कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए? 2, 2, 5, 7। तो हम क्या कर दिए? इनका गुणनफल कर दिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो 2 है ये 2 बार आया, रिपीट हुआ, तो हम क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 156। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 का गुणनखंड करेंगे। ये किससे कटेगा? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, 2। 2 सत्ते 14, एक बचा उधर गया तो 16, 2 अट्ठे 16। क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। काट दो, 2 तिहाई 6, एक बचा उधर गया 18 हो गया, 2 9 18, क्या आ गया? 39। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लो, 9 और 3 कितना होता है? 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? आता है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 आया है, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी अन्य संख्या से बिल्कुल नहीं कटेगा। ये केवल और केवल 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो ये क्या निकल के आ गए? अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या कर देना है? इसका गुणनफल कर देना है। तो क्या क्या निकल के आए? 2, 2, 3, 13। फिर से यहाँ पर 2 रिपीट हो गया, तो हम क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया? दूसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे? तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 3825। तो चलिए सबसे पहले हम 3825 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। दोस्तों ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से कटेगा? चेक कर लो, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 और 3 10, 10 8 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचा? 2, उधर गया तो 22, 3 सत्ते 21, एक बचा उधर गया तो 15, 3 पचे 15। तो क्या आ गया? 1275। क्या अब ये 3 से कटेगा? चेक कर लो, 7 5 12, 2 14 और 1 15। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 25 आ गया। अब ये सीधा किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। 5 और 8 40, 2 बचा उधर गया तो 25, 5 पचे 25।
85 आ गया। क्या अब ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, काट दो। 5 एक कम 5, 3 बचा, उधर गया तो 35 हो गया, 5 सते 35। अब दोस्तों ये जो 17 है ना, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी और से नहीं कटेगा, ये केवल और केवल 17 से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। तो कौन कौन सी संख्याएं निकल के आई? 3, 3, 5, 5, 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर और इधर क्या है? गुणे 17। ये निकल के आ गया तीसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 5005। तो चलिए अब हम 5005 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा? 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ये सीधा किससे कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5, 0, 0, 5 एक कम 5। क्या अब ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से नहीं काटना है, क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है ना, और हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये 7 से कटेगा, चेक कर लो एक बार। 7 एक कम 7, 3 बचा, उधर गया तो 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 बचा, उधर गया तो 21, 7 त्रिक 21, कितने आ गए? 143। क्या अब ये 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब ये सीधा किससे कटेगा पता है? 11 से। 11 एक कम 11, 11 तियां 33, और ये जो 13 है, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल खुद से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। 5, 7, 11, 13। अब दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हुई हो, तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 7429। अब हम क्या करेंगे? 7429 का गुणनखंड करेंगे। 7429, क्या ये 2 से कटेगा? चेक कर लो, कभी नहीं कटेगा। 3 से 9 तो 11, 11 4 कितना होता है? 15 होता है, और 15 7 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। आप चेक करते हुए परेशान हो जाओगे, हमने पहले से ही चेक कर लिया है। ये सीधा किससे कटेगा? 17 से ना। 17 चौके कितना होता है? 68, कितना बचा? 2 और 4 कितने हो गए? 6, 6 इधर गया तो 62, 17 त्रिक 51, कितना बचा? 51, 60, 9 इधर 2 इधर, 11, 11 इधर आ गया तो कितना हो गया? 119। 17 सत्ते कितना होता है? 119। क्या अब ये 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये सीधा किससे कटेगा? 19 से कटेगा। 19 दूना क्या हो जाएगा? 38, कितना बचा? 2 और 3 5, उधर गया तो 57, 19 त्रिक 57। अब ये जो 23 आया है, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल और केवल 23 से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आपको बस इसका क्या कर देना है? गुणनफल। 17, 19, 23। तो ये आ गए आपके लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप अपने पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो।